हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन को लेकर हैं। लाइन की कुछ डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईपीमेट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। आईपीमेट के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, लाइन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ अलग अलग फॉर्म है। तो पहला फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बेटा? तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब जिसमें m मतलब स्लोप आए और एक चीज आती है c, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, राइट। दिस इज इंटरसेप्ट on y axis and m is what? M is slope, right? So the equation of line होती है y is equals to mx plus c। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये मेरे पास वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, where m is the slope, that is in this angle is theta, so m is equals to tan theta and c is the intercept on y axis। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये c है। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो क्या बन जाएंगे 0, c, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, राइट। नाउ द सेकंड फॉर्म इज नोन एज व्हाट? टू पॉइंट मींस आपको दो पॉइंट गिवन है। लेट अज्यूम कि ऐसा बोला गया है कि एक लाइन जो है वो पास हो रही है x1, y1 एंड x2, y2 से। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? सो the equation of the line is y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, x minus x1, right? So this is the second form, this is the first form. Now अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होगा? अच्छा, इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कुछ कैसा ग्राफ होगा? लेट अस assume this is the first point x1 y1, this is the second point x2 y2, right? और यहाँ से ये लाइन एक पास हो रही है, तो दिस इज द लाइन का इक्वेशन, राइट, व्हिच इज पासिंग फ्रॉम दीस टू पॉइंट्स। नाउ अगर हम लोग बात करें तीसरा फॉर्म क्या होगा, तो थर्ड फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब क्या है कि एक पॉइंट कोई गिवन है, मतलब x1, y1, a line passes from x1, y1 and the slope of the line is m. So the equation is what? y minus y1 is equals to m times of x minus x1. Now this is the equation of the line. अब बात करेंगे हम लोग फोर्थ की। फोर्थ फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, अगर हम लोग अलजेब्रा की बात कर रहे हैं या जब मॉड्यूलस आ जाता है तो उसके ग्राफ को समझने के लिए इससे बहुत जल्दी जज कर पाएंगे। बाकी सबसे भी कर लेते हैं पर इससे बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। देखते हैं इसको। दैट इज नोन एज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म या ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसको, राइट। ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें क्या होगा भाई? इसमें क्या होगा? ये इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन v इक्वल्स टू 1। a क्या है? इंटरसेप्ट है ऑन x एक्सिस, और b क्या है? इंटरसेप्ट है ऑन y एक्सिस। अब इसके ग्राफ को समझते हैं। नाउ दिस इज द ग्राफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ में ये डिस्टेंस क्या है? a, क्योंकि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज a, इंटरसेप्ट इन y एक्सिस इज b। लेट अज्यूम एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है x/2 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1। तो अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? सिंपल, हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें x का इंटरसेप्ट कहाँ है? +2, तो ये +2 हो गया।
y का कहाँ है +3, ये +3 हो गया, and the line passes from this. Now this is the graph. So this is 0,3 and this is 2,0. So these 2 points we got and this is the line. ग्राफ बनता है तो बहुत जल्दी हम लोग जज कर सकते हैं कि एक्चुअली में इसके साथ क्या क्या घटना हो सकती है, राइट। अगर हम लोग बात करें कि आखिरी फॉर्म जो लास्ट फॉर्म है वो क्या है, so that is a general form. जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है भाई, जनरल फॉर्म का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो इक्वेशन को अगर हमें कहीं पे भी लिखना है तो इक्वल्स टू में 0 लिखना जरूरी होता है, दैट इज अ जनरल फॉर्म, राइट। तो अगर लाइन की इक्वेशन की बात करें तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ax² b, सॉरी माय बैड, it's not ax², ax plus by plus c is equals to 0। वहां जो c यूज किया था, जो पहले हमने c यूज किया था, मैंने यहाँ पे स्मॉल c लिखा है एंड दैट इज अ स्मॉल c, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं दैट इज अ कैपिटल C, कैपिटल ABC इज द कांस्टेंट। ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि जनरली जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं वो रियल नंबर्स के लिए ही करते हैं, मतलब ये भी नंबर लाइन ही है एक तरीके से, भी वर्टिकल नंबर लाइन हो गई एक तरीके से, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। सो दिस इज द जनरल फॉर्म। अब बात आती है कि इसमें ए बी या हमें कंपैरिजन करना है। सपोज पहला कंपैरिजन हम इसका कर रहे हैं y = mx + c के साथ, तो इसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, इसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो मैं यहां से अगर by को निकालता हूं दैट विल बी इक्वल्स टू -ax - c, इन दोनों को साइड ले जाएंगे। नाउ y इज इक्वल्स टू कितना जाएगा बेटा, तो -a/b टाइम्स ऑफ x -c/b। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो यू गॉट कि दिस इज नथिंग बट m स्लोप एंड दिस इज नथिंग बट इंटरसेप्ट कैपिटल स्मॉल c, राइट, स्मॉल c, राइट। सो ये हमने कंपैरिजन कर दिया। सिमिलरली अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसके साथ, x/a प्लस y/b के साथ, तो वो भी कर सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो क्या करना पड़ेगा, पहले c को इधर ले जाना पड़ेगा, तो ax प्लस by इक्वल्स टू -c। अब -c को अपॉन में लाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, ax/-c प्लस by/-c। थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख रहा हूं मैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। अब इसको क्या करेंगे, तो a को अपॉन में लेंगे, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ऐसे ही सेम यहाँ पे करेंगे। तो ये फॉर्म क्या बन जाएगा, x/-c/a प्लस y/-c/b, and that will be equals to 1. So this is the intercept on x-axis, this is the intercept on y-axis. आ रही है बातें समझ में बेटा, क्लियर है। एंड हम चाहें तो इसको इस तरीके से कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो 5 इक्वेशंस हैं, द फर्स्ट वन इज व्हाट, मैं लाइन से बोलता हूँ जो से मैंने पढ़ाया है। द फर्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, द सेकंड वन इज द डबल पॉइंट फॉर्म, थर्ड वन इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म, फोर्थ वन इज द डबल इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड द लास्ट वन इज द जनरल फॉर्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।